नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। देवभाषा संस्कृत की गूंज कुछ साल बाद अंतरिक्ष में सुनाई दे सकती है। इसके वैज्ञानिक पहलू का मुरीद हुआ अमेरिका नासा की भाषा बनाने की कसरत में जुटा है। इस प्रोजेक्ट पर भारतीय संस्कृत विद्वानों के इनकार के बाद अमेरिका अपनी नई पीढ़ी को संस्कृत सिखा रहा है। नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने 1985 यानी कि 1985 में भारत से संस्कृत के 1000 प्रकांड विद्वानों को बुलाया था। उन्हें नासा में नौकरी का प्रस्ताव भी दिया था। उन्होंने बताया कि संस्कृत ऐसी प्राकृतिक भाषा है जिसमें सूत्र के रूप में कंप्यूटर के जरिए कोई भी संदेश कम से कम शब्दों में भेजा जा सकता है। विदेशी उपयोग में अपनी भाषा की मदद देने से उन विद्वानों ने इनकार कर दिया था। इसके कई अन्य वैज्ञानिक पहलू समझते हुए अमेरिका ने वहां संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में जहां पर आज संस्कृत पढ़ाई जा रही है। नासा के मिशन संस्कृत की पुष्टि उसकी वेबसाइट भी करती है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कई सालों से नासा संस्कृत पर काफी पैसा और मेहनत खर्च कर चुकी है। साथ ही इसको कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा का भी उल्लेख किया गया है। चलिए आपको बताते हैं नासा और संस्कृत के अलावा विज्ञान में संस्कृत के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। फोर्ब्स पत्रिका ने 1987 में लिखा था कि कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है। जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे प्रकार का कैलेंडर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह हिंदू कैलेंडर है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ने शोध के बाद दवा के लिए सबसे उपयोगी भाषा अर्थात संस्कृत में बात करने से व्यक्ति स्वस्थ और बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि जैसे रोगों से भी मुक्त हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी और नासा ने कहा कि संस्कृत वह भाषा है जो अपने पुस्तकों, वेद, उपनिषदों, श्रुति, स्मृति, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी रखती है। नासा के पास अभी तक 60,000 ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां हैं जो वे अध्ययन में प्रयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट है मित्रों जिसका कहना है कि रूसी, जर्मन, जापानी, अमेरिका सहित कई एजेंसियां और देश हमारी पवित्र पुस्तकों से नई चीजों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। मित्रों, दुनिया के 17 देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के बारे में अध्ययन और नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन संस्कृत को समर्पित उसके वास्तविक अध्ययन के लिए एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय इंडिया में नहीं है। नासा वैज्ञानिक द्वारा रिपोर्ट है कि अमेरिका में नासा के जो कंप्यूटर प्रयोग होते हैं उनमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। फोर्ब्स पत्रिका ने 1985 में एक बार फिर से लिखा था कि दुनिया में अनुवाद के उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। नासा संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए शोध कर रहा है क्योंकि इसका सिंटेक्स उत्तम है और त्रुटि की जरा भी संभावना नहीं है। इधर हमारे देश में इंग्लिश बोलना शान की बात मानी जाती है। इंग्लिश नहीं आने पर लोग आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं और उधर हमारे देश की संस्कृत विदेशों में सम्मान पा रही है। लॉर्ड मैकाले वाकई सफल रहे अपने षड्यंत्र में। भारत की सरकार और लोगों को भी अब जागना चाहिए और अंग्रेजी की गुलामी से बाहर निकलकर अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।